से करेंगे। दतिया उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार है। नरोत्तम मिश्रा के नाम पर फिलहाल असमंजस है। प्रदेश संगठन ने 3 नाम दिल्ली भेजे हैं। 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया है। हाईकमान ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं किया है। प्रत्याशी के नाम का ऐलान जल्द संभव है। नरोत्तम मिश्रा ने कल नामांकन फॉर्म खरीदा था। कांग्रेस नेता अवधेश नायक ने भी नामांकन फॉर्म खरीदा था। दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है, चर्चाएं बढ़ गई हैं, लेकिन फिलहाल प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। अभी तक नाम फाइनल नहीं किया गया। बता दें कि 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया है। अब इस पे अंतिम मोहर लगना बाकी है। प्रदेश संगठन ने दिल्ली 3 नामों का पैनल भेजा है। उपचुनाव में जीत को लेकर बड़ा दावा इस बीच सामने आया है। जीतू पटवारी ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। दतिया उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी प्रत्याशी के नाम पर भी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। वहीं नरोत्तम मिश्रा के नाम को लेकर असमंजस बनी हुई है। प्रत्याशी के नाम का ऐलान जल्द ही संभव है। फिलहाल 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया है। दिल्ली में इस पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही, लेकिन अभी तक भाजपा या कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों का नाम का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी में भी प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। नरोत्तम मिश्रा का नाम चर्चाओं में है, लेकिन अभी उस पर असमंजस बरकरार है। पार्टी ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है। बता दें कि 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया, क्या कुछ अपडेट फिलहाल इससे लेकर? 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया, क्या कुछ अपडेट? देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा जो सीट है वो काफी हॉट सीट है और 30 जुलाई को मतदान होना है। 3 अगस्त को परिणाम सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ा असमंजस दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहा है। बीजेपी संगठन ने भी अभी तक बीजेपी हाईकमान ने यह फैसला नहीं लिया है कि बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, दतिया विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हैं और मध्य प्रदेश के दावर नेता भी हैं। इसके साथ ही संगठन में भी उन्होंने कई बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। प्रबल दावेदार नरोत्तम मिश्रा माने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार अभी तक बीजेपी हाईकमान संगठन ने यह फैसला क्यों नहीं लिया कि नरोत्तम मिश्रा जो है प्रबल दावेदार होने के बावजूद भी उन्होंने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस बात को लेकर लगातार जो है विचार विमर्श चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी अलग अलग चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राजेंद्र भारती जो कि पूर्व विधायक है, उनको 2 साल की सजा होने के बाद जो एक असमंजस की स्थिति कांग्रेस में भी बनी हुई है कि आखिरकार कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि अवधेश नायक, घनश्याम राजपूत जो 2 प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, इन दोनों पर आपसी टकराव देखने को मिल रहा है। नायक ने भी कल अपना नामांकन फॉर्म खरीदा है, नरोत्तम मिश्रा ने भी नामांकन फॉर्म अपना खरीद लिया है। लेकिन अभी तक कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों ही प्रमुख दल हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल उन दोनों के नाम पर सहमति नहीं बनी है और दोनों ही के नाम जो है पार्टी ने अभी तक घोषित नहीं किए है। लेकिन जो दामोदर है, दामोदर ने अभी कुछ ही देर पहले कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, दामोदर यादव ने। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि त्रिकोणी ये पूरा मुकाबला दतिया विधानसभा सीट का होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार बीजेपी संगठन क्या कुछ विचार विमर्श कर रहा है, क्यों अभी तक बीजेपी संगठन ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। क्या और भी नेताओं के नाम पर बीजेपी संगठन विचार विमर्श करता हुआ नजर आ रहा है? क्या नरोत्तम मिश्रा की जो रिपोर्ट दिल्ली पहुंची है, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पहुंची है, उसमें क्या दतिया सीट खतरे में बताई जा रही है? ऐसे तमाम विषयों
नामों पर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी दिल्ली दौरा हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात की जाए तो उनका भी दिल्ली दौरा हुआ है। आज ही वो भोपाल पहुंचे हैं और दतिया सीट को लेकर कांग्रेस में भी लगातार मंथन जारी है और बीजेपी में भी मंथन जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और कांग्रेस कब तक अपना जो है प्रत्याशी के नाम का ऐलान करती है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब बेहद ही कम